आज़ाद वन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। अल-अक़सा मस्जिद पर हमला हुआ है, अखबार लिख रहे हैं, खबर आई है कि बहुत बड़ी तादाद में सेटलर्स वहां घुसे हैं। हनुका जो इजरायलियों का त्यौहार है, उसके 5वें दिन बड़ी साजिश रची गई। सऊदी अरब, कतर भी इस साजिश को बर्दाश्त न कर सके। अल-अक़सा मस्जिद पर इजरायलियों का हमला जो सामने आया है वो बहुत ही सवाल उठाता है। इजरायली जो ऑक्यूपेशन फोर्स है वो उसके ज़ेर निगरानी और इजरायली पुलिस की निगरानी में ये सेटलर्स अल-अक़सा मस्जिद में घुस रहे हैं और मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है ये यहूदियों के फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के त्यौहार हनुका के 5वें दिन से मेल खाता है। इसके दौरान सेटलर्स ने अल-अक़सा मस्जिद में घुसपैठ बढ़ाने का आह्वान किया है और हमेशा से करते आए हैं। अल-मायदीन की खबर देख लीजिए, हेडलाइन देख लीजिए कि इजरायलियों ने हमला किया अल-अक़सा मस्जिद पर। इजरायलियों ने मंडे की सुबह 30 दिसंबर की सुबह अल-अक़सा मस्जिद परिसर के जो प्रीमाइसेस होता है वहां पर धावा बोल दिया और इजरायली पुलिस की संरक्षण में तालमुडिक अनुष्ठान किए। तालमुडिक जो इनके होते हैं, कैसे उछल उछल के नाच गा के ये लोग जो हैं वहां पर अपने राइचुअल्स को अदा कर रहे हैं और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। क्या ये और जगह बर्दाश्त किया जाएगा अगर सिनेगॉग में यही होने लगे? आपने देखा कि किस तरीके से मस्जिद अल-अक़सा में ये खड़े हैं उसके अहाते में और ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या ये बर्दाश्त किया जा सकता है किसी मुसलमान की तरफ से? इसीलिए मुस्लिम ममालिक, ख़ास तौर से अरब ममालिक इस पर भड़क उठे। उन्होंने क्या कहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन रफ्ता रफ्ता करके। इजरायली आर्मी ने अल-अक़सा मस्जिद में फ़लस्तीनी नमाजियों की एंट्री पर भी बैन लगा दिए हैं, बल्कि एंट्री उनकी कड़ी कर दी है और कई मस्जिदों की एंट्री के साथ साथ अल-कुद्स के पुराने शहर और उसकी जो एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर कड़े मिलिट्री इंतज़ाम लागू कर दिए हैं। यानी अल-अक़सा मस्जिद में जो ख्वाहिश है मुसलमानों की, अरब मुसलमानों की नमाज़ पढ़ने की, वो कई संगीनों के साए से होकर जाएगी वो ख्वाहिश, और हज़ारों जाएंगे तो सैकड़ों ही नमाज़ पढ़ पाएंगे, ज़्यादातर को मनादी हो जाएगी। ये हालत है। अब आप देखेंगे सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल सेटलर्स गए हैं। शमीन सुलेमान ने जो आज ये तस्वीर शेयर की, ये वाकई आज ही की है। आप देखेंगे इसमें तो ओवरकोट में, जैकेट्स में लड़कियां भी, औरतें भी मस्जिद अल-अक़सा में गई। इनका हनुका चल रहा है, इनका सबसे बड़ा त्यौहार है। 25 दिसंबर से शुरू हुआ था, 8 दिन तक चलता है और इसमें ये अपने धार्मिक अनुष्ठान जो हैं वो करते हैं, मानते हैं थर्ड टेम्पल ऑफ सोलेमन ये बनेगा और बहुत सी चीज़ें। मस्जिद अल-अक़सा जहाँ इन्हें भी वहीं पर वो जो है वो कलश वलश नज़र आता है, जो भी है कि खुदाई में निकलेगा, खैर जो भी है। तो ये सब कुछ करने के लिए ये गए आज, और वहाँ पर जाकर जो भी किया उससे ठेस तो ज़रूर पहुंची, लेकिन बार बार बेंजामिन नेतन्याहू का जो प्रधानमंत्री दफ्तर वो ये कहता नहीं जो स्टेटस है मस्जिद अल-अक़सा का वही रहेगा, उसे हम कोई चेंज नहीं कर रहे, तो घुस क्यों रहे हो? जबकि इनको घुसने की यहाँ इजाज़त नहीं है, या अगर घुसे तो इन्हें लात मार के बाहर निकालना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि लात कौन मारे, इजरायली पुलिस साथ में जा रही है, तो ये सब हो रहा है। एक और तस्वीर, ये वीडियो कल शाम में सामने आया था, आप देख सकते हैं मस्जिद अल-अक़सा है, आपको गुंबद खज़रा दिखेगा, ये घुसे हुए हैं तमाम सेटलर्स दर्जनों के हिसाब से और अपने राइचुअल्स को अदा दे रहे हैं, मैदान में हैं। फिर वो जो दीवार है उसकी मस्जिद अल-अक़सा की, उसके साए साए चलते हैं और वहाँ ये यहाँ पर नहीं आ सकते। इनको सिर्फ जो है वेस्टर्न वॉल की तरफ ये खड़े हो सकते हैं, ईस्टर्न जो है ईस्ट वॉल की तरफ से नहीं आ सकते, लेकिन ये वहाँ ईस्टर्न हिस्से में भी आ जाते हैं। ये मस्जिद अल-अक़सा के बाहर जो दीवार है वहाँ पर अपने राइचुअल्स अदा करने को इनको इजाज़त है, लेकिन नहीं, ये अंदर अब घुस रहे हैं क्योंकि अब इनकी हिम्मतें बढ़ गई हैं। इन्हें पता है कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। अब क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। ये आपने तस्वीरें देख ली, ये अभी एक और तस्वीर 16 अक्टूबर मीडिया ग्रुप ने शेयर की। आप बड़ी तादाद में फ़ोटो में देख सकते हैं गुंबद सखरा वो येलो और उसके बाद वो ऊपर गए कोलाज है और नीचे भी ये सेटलर्स घुस रहे हैं पूरे। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई इनके साथ कुछ कर दे तो फिर इन्हें मसला हो जाता है। अब सऊदी अरब जो है उन तमाम कई और भी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भड़क गए हैं। अरब न्यूज़ ने क्या लिखा है, सऊदी अरब ने अल-अक़सा मस्जिद के प्रीमाइसेस में घुसने पर
घुसने वाले इजरायली प्रवासियों यानी इजरायली सेटलर्स की कड़ी निंदा की है। अब उन्होंने कड़ी निंदा की है तो आपको पढ़ना भी तो चाहिए क्या कह रहे हैं वो। ठीक है, ये अलक्सा मस्जिद का कोर्टयार्ड है जिसमें आपको ये फोटो ऐसा दिख रहा है, ऊपर से गुंबद सखरा वगैरह आप खबर पर आई है जो कहा गया है। सऊदी अरब ने संडे को, कल भी हुआ था, ये आज भी हुआ है। आज की मैंने आपको शुरुआत वाली वीडियो जो दिखाया था वो आज का है, मंडे का है, और खबर मंडे की थी। इन्होंने कल भी, क्योंकि ये कई दिन क्योंकि वो चल रहा है ना, हनुका मैंने त्योहार बताया, हनुका ऐसे भी बोलते हैं। सऊदी अरब ने संडे को इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के संरक्षण में अल-अक्सा मस्जिद के कोर्टयार्ड में इजरायली सेटलर्स के घुसने की कड़ी निंदा की, कड़ी मजम्मत की। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इजराइल की तरफ से इंटरनेशनल कानूनों के वायलेशन और अल-अक्सा मस्जिद की जो प्योरिटी है, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो पाकी है, उस पर बार बार हमला करने की मजम्मत की। ये लोग घुसते हैं ना, ये यहूदी, ये सेटलर्स, ये नापाक करते हैं मस्जिद को, नहीं घुस सकते, ये नहीं घुस सकते क्योंकि ये अपने वहाँ पर टालमुडिक राइचुअल्स करते हैं। खैर ठीक है, जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस है, लाठियाँ तो बदलती रहती हैं और भैंस भी बदलती रहती है। राज्य ने, स्टेट ने, सऊदी अरब ने यरूशलेम और उसके तमाम पाक मकामात और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी जो कानूनी स्टेटस है उस पर असर डालने वाली किसी भी चीज़ को, किसी भी राइचुअल को, किसी भी धर्मावलंबी को खुले रूप से नामंजूर करने की बात कही है सऊदी अरब ने। और उनका है कि इजरायली ऑफिशियल्स इस तरफ देखें कि इस तरीके से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके दिलों को चोट पहुंच रही है। बार बार आप अल-अक्सा मस्जिद पर हमला कर रहे हैं, उस पर घुस रहे हैं, उस पर धावा बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, ये प्लीज़ बंद करें, ये बंद करें। खैर, सऊदी अरब का ये लेटर भी आपने देख ही लिया होगा मेरी बातचीत के दौरान, ये उनका ऑफिशियल किंगडम का लेटर है। पेनिनसुला ने लिखा है कि कतर की जो गवर्नमेंट है उसने भी, द पेनिनसुला इनका कतरी वेबसाइट है आई थिंक, कतर ने भी कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की है अल-अक्सा मस्जिद में इन यहूदियों के और सेटलर्स के घुसने की, और कहा है कि हमारे दिलों को, मुसलमानों के दिलों को इससे ठेस पहुंचती है, ऐसा ना करें, ऐसा करने से हालात ख़राब हो सकते हैं। 1967 के मुआहदे के तहत ईस्ट जेरूसलम कैपिटल था इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीनियन स्टेट के, आप उसका सम्मान कीजिए। आप वहाँ पर हैं लेकिन कम से कम आपके सेटलर्स को अंदर नहीं घुसना चाहिए। 1967 में बॉर्डर्स दोस्तों आपको पता है तय हुए होंगे। खैर ज़्यादातर मैंने बोला है, कतर ने इतना नहीं बोला, कतर बोलने में शर्माता है, ये नहीं बोलता कि तुम जालिम हो, तुम जो हो हैवान हो, मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा था। खैर जो भी था आप समझ गए होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ मालदीव्स, उन्होंने भी ये जो घुसे अंदर, और कई मुसलमानों ने इन्हें रोकने की कोशिश की होगी लेकिन फिर भी हमला करते हुए निकल गए दर्जनों, तो इन्हें जो रोकने की कोशिश की है ये रुके नहीं। अब मालदीव एक मुस्लिम ममालिक के छोटा सा जजीरेनुमा मुल्क है, उसने भी कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की है जिस तरीके से घुसे। और ये सब 30 तारीख के इनके पोस्ट हैं, 30 तारीख की है, 30 दिसंबर की, क्योंकि आज भी घुसे हैं। आपको याद होगा अभी 26 तारीख को ही बेन-गुवेर ये गया था अल-अक्सा मस्जिद, 25 को हनुक्का शुरू हुआ, 26 को गया, बल्कि 25 को ही शायद गया था, 26 को इसने तस्वीरें शेयर की, एक दिन तक छुपाए रखी, और इसने वहाँ जाकर प्रेयर की थी बाकायदा यहूदी रीति रिवाज से, और दुनिया भर में उसकी मजम्मत हुई थी। उसके बावजूद फिर ये घुस गए और ये लगातार कर रहे हैं। और ये वहाँ गया और बोलता है कि मैंने गज़ा में हमारी विक्ट्री के लिए दुआ की, हमारे हीरोज़ के लिए दुआ की, और हमने ये दुआ की कि हमारे हॉस्टेजेस वापस आ जाएं। इस तरीके से ये वहाँ अल-अक्सा मस्जिद में गया, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो गए, हमें नहीं पता था, और दूसरा स्टेटस नहीं बदलने जा रहा कोई भी जज। मतलब आप बार बार कह रहे स्टेटस नहीं, एक जगह आप पूजा करने की इजाज़त दे रहे हो, बार बार कहते हो कि मैं तो पूजा कहता हूँ, इसे इनकी पूजा है यहूदियों की, आप मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त दे रहे हो, फिर क्या होगा? फिर वो एक दिन केस डल जाएगा कि ये तो पूजा करने का पूजा घर ही था, ये तो मस्जिद, ये लोग नमाज़ पढ़ने लगे। आप समझ रहे हो ना। ओसामा अबू राबी, इन्होंने जो फोटो शेयर किया है, मैं कल भी इसकी बात कर चुका था, आज सुबह भी की, सॉरी कल नहीं, कल तो मैं था ही नहीं, आज सुबह मैंने बताया था आपको। ये कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर का फ़ोटो एक AI से बना दिया गया है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हकीकत में उस वक्त सामने नज़ारा होगा, वो ज़रा टॉप एंगल था।
टैंक के सामने एक डॉक्टर अपना कोट पहने हुए जा रहा है, चारों तरफ गज़ा तबाह है, और इस तबाही में वो आखिरी उम्मीद था, उस आखिरी उम्मीद को कैद कर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।